Hello everyone, this is lecture number 15A. It means this lecture is the part of lecture number 15. lecture number 15 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है नॉट चेंज नेचर ऑफ सूट। जो भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं प्लीडिंग्स के अंदर, वो जो सूट का जो नेचर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर जो काज ऑफ एक्शन है नेचर ऑफ सूट। ठीक है, दो बातें हमारे पास है, एक तो ये नेचर ऑफ सूट हो गया और दूसरा काज ऑफ एक्शन हो गया। दोनों चीज़ें आप कभी भी आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको स्प्लाइट आउट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अराइजिंग फ्रॉम काज ऑफ एक्शन ओरिजिनली इंक्लूडेड इन प्लांट। अब ये क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, जो किससे अराइज हो रहा है, कौन से काज ऑफ एक्शन से, वही काज ऑफ एक्शन से जो कि आपका क्या है, जो ओरिजिनल जो प्लांट है उसके अंदर इंक्लूड है। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं किससे? जो आपका काज ऑफ एक्शन वही है। काज ऑफ एक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, आपका काज ऑफ एक्शन वही है जो ओरिजिनल प्लांट के अंदर आपने दिया हुआ है। रूल नंबर 3, अमेंडमेंट वुड अलाउड टू एड रिलीफ अवेलेबल टू प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ है अगर उसको उसके पास अगर कोई रिलीफ उसी काज ऑफ एक्शन और उसी सब्जेक्ट मैटर पर अगर अराइज होता है, तो फिर वो इसी सूट के अंदर मेन जो ओरिजिनल प्लेंट है उसके अंदर क्लेम कर सकता है वो रिलीफ, इवन बिफोर हायर कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन, फिर चाहे हायर कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन हो। इसका मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई ए है, बी पर कोई सूट फाइल करता है। कौन सा सूट फाइल करता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब ये डिक्री हो जाती है और अपील में चला जाता है। ठीक है, डिक्री ए के फेवर में आ जाती है और बी अपील में चला जाता है, बी वर्सेस ए हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और अब जो अपील कोर्ट में, हायर कोर्ट में चली गई, वहाँ पर यहाँ पर ये कौन सा सूट था? सूट फॉर डिक्लेरेशन था। अब ए जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन के साथ सूट फॉर पोजीशन भी मांग सकता है। ये बात क्लियर हो गई। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 जो डिस्कस करता है अमेंडमेंट आल्सो बी अलाउड फॉर कन्वर्टिंग अ सूट फ्रॉम वन रिलीफ टू अनदर। यहाँ भी रूल नंबर 4 में भी सिर्फ एक ही बात हो रही है कि रिलीफ की, जो आपका काज ऑफ एक्शन है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो आप मेन आपका जो प्लेंट है, उसके अंदर आप एक रिलीफ को हमारे पास जहाँ एक रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वहाँ पर आप कोई और रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं, या उसी रिलीफ में भी आप तब्दीली ला सकते हैं। जहाँ पर आपका सूट क्या था, फॉर एग्जांपल आपका सूट था सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सूट फॉर पोजीशन। आप इसको बिना टच किए हुए, या फिर आप इसको टच भी ना करें और डायरेक्ट पोजीशन पर आ जाएं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आपकी है। आ रही बात समझ में से ये भी आपके पास हो, ये पोजीशन की भी आपके, सिर्फ रिलीफ जो है आप उसमें अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर मैं आपको रूल नंबर 4 पर एक अथॉरिटी बता देता हूँ कि जहाँ पर आप क्या, जो मेन जो सूट है उसके अंदर जो रिलीफ है, उस रिलीफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और रिलीफ में। आ रही बस, इस पर अथॉरिटी है 2019 पेज नंबर CLC, पेज नंबर है 104। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर कुछ और अथॉरिटीज़ हैं आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पर, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। 2020 YLR पेज नंबर जो है वो हमारे पास है नोट 1, पेज नंबर जो है वो भी 1 है। आ रही बात, नोट 1 पेज नंबर 1, ये अथॉरिटी आपने मुकम्मल देखनी है। ठीक है, उसके बाद 2020 CLC पेज नंबर जो है 68 है, ये भी अथॉरिटी आपने देखनी है। और एक और अथॉरिटी है 2020 MLD पेज नंबर 34। ये तीनों अथॉरिटी आपने किस पर देखनी है? ऑर्डर 6 रूल 17 पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये भी अथॉरिटी आपने देखनी है
आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।